हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, तो हम लोग रांची यूनिवर्सिटी को भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी के बच्चे हजारीबाग आके ऑफलाइन पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन पे आप क्लास कर सकते हो। अगर आपको आसपास में क्लास नहीं मिल रहा है या बेहतर क्लास नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हो, तो हर विषय की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है कॉमर्स के लिए। चाहे वो मेजर पेपर हो, चाहे वो माइनर पेपर हो, चाहे सेक पेपर हो, एसईसी पेपर हो, चाहे एमडीसी पेपर हो, चाहे एईसी पेपर हो, चाहे आपका माइनर में 2 हो गया उसके बाद वीएसी पेपर हो। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अगर आपको करना हो तो। और एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना होगा। तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको सर्च करना है, मेरा फोटो वहाँ लगा हुआ है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। जो ऐप स्टोर वाले हैं वो ऐप स्टोर का अलग सिस्टम, मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो मुझे फ़ोन कर लेंगे, मैं उनको प्रोसेस बता दूंगा कि ऐप स्टोर में आप कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने आए हैं वो सेमेस्टर 4 का, रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एमडीसी पेपर क्या होगा, बीएससी पेपर क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे एमडीसी आप लोगों को सेमेस्टर 4 में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सेमेस्टर 4 के लिए, सिलेबस क्या होगा, उसके क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ये सारे चीज़ विषय से रिलेटेड हम लोग नोटिस आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे डिटेल में देखिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपना नंबर दे देता हूँ। जो बच्चे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, या जिनको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है। कुछ डेमो वीडियो के तौर पर वहाँ पे लॉक ओपन किया हुआ एप्लीकेशन में, आप अगर डेमो देखना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे डेमो देखना चाहते हैं कि सर पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए। पहले आप देखो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जो समझा रहे हैं वो बात अपने को समझ आ रही है तो परफेक्ट है। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में वाले में जब जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट का लॉक ओपन किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग और रांची यूनिवर्सिटी हजारीबाग, तो रांची यूनिवर्सिटी हो या बीबीयू यूनिवर्सिटी हो, ये दोनों का सिलेबस सेमेस्टर 4 का सेम है, डिट्टो है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप बीबीयू हजारीबाग का सिलेबस अगर पढ़ रहे हैं तो आपका रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। थोड़ा सा चेंज होगा तो मेजर और माइनर में, जो किसी में सेमेस्टर 3 में, कहीं पे सेमेस्टर 4 में। तो आपको रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे सजा के आपको मिलेगा। तो आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे रांची यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे, बीबीयू हजारीबाग में जाके नहीं पढ़ना। जब हम लोग कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो एक ही कोर्स में, सेमेस्टर 4 के कोर्स में झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है। तो वहाँ जब आप जाओगे ना तो सबसे पहले आपसे कोई यूनिवर्सिटी पूछेगा। आप यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट करोगे तो रांची यूनिवर्सिटी वाले में घुस के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि हर यूनिवर्सिटी का कोर्स एक ही साथ रहता है, लेकिन अलग अलग अंदर जब घुसोगे तो अलग अलग होगा। देखिए ये जो सिलेबस कंटेंट है, मैं इसको नहीं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा और ऊपर आ जाए। ये तो आप लोग भी जानते हैं सिलेबस में। देखिए ये है डिस्कस करने वाला चीज़ जो हम लोगों को डिस्कस करना है। यहीं पे सब कुछ है आपका सिलेबस का, अगर देखा जाए तो यहीं पे सब कुछ है, आपको पता होगा। और नई जानकारी तो अब देखिए जानकारी हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। जो एंट्री और एग्जिट का मोड था कि आप बीच में भी पढ़ाई छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था कि आप बीच में छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एंट्री मोड है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जो पास कर लेता है, देखिए यहाँ लिखा है एग्जिट पॉइंट, यहाँ से निकल सकता है। कोई बच्चा चाहेगा तो 2 सेमेस्टर पढ़ के भी निकल सकता है। अगर वो निकल जाता है तो उसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा कि यूजी सर्टिफिकेट उसके पास है। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, फिर भी यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। जो बच्चे सेमेस्टर 3 और 4 दोनों कंप्लीट करके यहाँ एग्जिट कर लेते हैं उनको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इनको मिलेगा सर्टिफिकेट, कोर्स खाली है, ये डिप्लोमा कोर्स है। और यहाँ हो गया बीकॉम, ग्रेजुएशन का डिग्री, यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं, हर 2 सेमेस्टर के बाद एग्जिट कर सकते हैं। और लास्ट में जो एग्जिट करेगा उसको मिलेगा बीकॉम डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च के साथ। तो खैर हम लोग अभी सेमेस्टर 4 की चर्चा कर रहे हैं, ये सेमेस्टर 4 है। तो देखिए सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है उस चीज़ को समझिए, ये हमारा सेमेस्टर 4 है। बाकी के बारे में हम लोगों को उतना चर्चा नहीं करना है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। सेमेस्टर 4 की जब हम बात कर रहे हैं कि सेमेस्टर 4 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, तो चलिए सेमेस्टर 4 के बारे में क्या करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये है आपका सेमेस्टर 4। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि सेमेस्टर 4 में आप लोगों को भी पता होगा 3 मेजर पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर 3 होगा, 4-4 नंबर का, नहीं 100-100 नंबर का। 4 ये क्रेडिट डिनोट करता है, ये 4 जो है क्रेडिट। एक क्रेडिट जो होता है ना,
एक क्रेडिट होता है 25 नंबर का, 25 मार्क्स का। तो जिसका 4 क्रेडिट होगा उसका कितना नंबर होगा, खुद सोचिए। उसकी परीक्षा होगी 100 नंबर की, ठीक है। और जिसका 3 क्रेडिट होगा उसकी परीक्षा कितने नंबर की होगी, 75 नंबर की होगी, ठीक है। और जिसका 2 क्रेडिट होगा उसकी परीक्षा कितना नंबर की होगी, तो उसकी परीक्षा होगी 50 नंबर की। आप याद कीजिए सेमेस्टर 1 में आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हेल्थ एंड वेलनेस 50-50 नंबर का था, क्योंकि 2-2 क्रेडिट का था। कैसे, तो यहाँ देखिए सेमेस्टर 1 में ये देखिए एईसी पेपर 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश हुआ होगा। उसके बाद बीएससी पेपर 4 क्रेडिट मतलब 2+2 है, क्योंकि 2 बीएससी था, ठीक है। तो ये स्थिति रहता है। तो यहाँ 1 क्रेडिट का मतलब 25 नंबर होता है, ठीक है। तो अगर 4 क्रेडिट का है तो इसका मतलब है कि 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 300 नंबर की परीक्षा आपकी मेजर पेपर में होगी, एमजे पेपर की होगी। तो 3 मेजर पेपर रहेगा। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन वाला माइनर नहीं रहेगा जो कि सेमेस्टर 3 में था। सेमेस्टर 3 वाला माइनर नहीं रहेगा। सेमेस्टर 4 में आपको वोकेशनल का माइनर मिलेगा। वोकेशनल के माइनर में आपको पढ़ना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। वोकेशनल के माइनर में आपको पढ़ना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जो अभी तक आप माइनर पढ़ रहे थे वो आपका माइनर नहीं रहेगा, तो अलग माइनर पेपर आएगा वोकेशनल का, ये वाला नहीं है आपका। तो वोकेशनल माइनर आपको पढ़ना है, ठीक है, माइनर फ्रॉम वोकेशनल कोर्स। एमडीसी पेपर इसमें नहीं है सेमेस्टर 4 में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई एमडीसी पेपर इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैंक है। एईसी पेपर मिलेगा। अब एईसी पेपर का लोचा क्या है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एईसी पेपर क्या होगा। एसईसी पेपर भी इसमें नहीं मिलेगा। अब एसईसी पेपर और एमडीसी पेपर का कहानी खत्म, वो सेमेस्टर 3 तक था। देखिए उसके बाद ब्लैंक है एमडीसी, और एसईसी भी पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो ना तो एसईसी पेपर अब मिलेगा ना एमडीसी पेपर मिलेगा, वो 1 2 3 में मिलता है। लेकिन बीएससी पेपर एक मिलेगा। याद कीजिए आपके सिलेबस में बीएससी में 4 सब्जेक्ट था, तो उसमें से 3 आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना था। 3 सेमेस्टर 1 में पढ़ना था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। तो ये तीनों में से 2 सब्जेक्ट चुनना था। तो फिर से बता रहे, हेल्थ एंड वेलनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में चुनना था। लेकिन एक सबसे लास्ट में एक पेपर बच गया था जिसका नाम था इन्वायरमेंटल स्टडीज, और साफ साफ लिखा हुआ था सिलेबस में कि इन्वायरमेंटल स्टडीज केवल सेमेस्टर 4 में पढ़ा जाएगा। तो ये है सेमेस्टर 4 में बीएससी पेपर जो हम लोगों को पढ़ना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। बीएससी पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज हम लोगों को पढ़ना है। 2 क्रेडिट, 2 का मतलब 2 क्रेडिट, और 2 क्रेडिट मतलब कितने नंबर की परीक्षा होगी, 50 नंबर की। यहाँ भी कितने नंबर की परीक्षा होगी, 50 नंबर की। यहाँ कितने नंबर की परीक्षा होगी, 100 नंबर की। तो भैया 300 नंबर यहाँ पे, ये 300 नंबर हो गया, तो 3 1 400, 400 और इधर 50 50, 500 नंबर की परीक्षा होगी। सेमेस्टर 4 में कुल मिला के 500 नंबर की परीक्षा होगी, क्योंकि इसका 20 क्रेडिट है। तो एक क्रेडिट पे क्या बताए थे, एक क्रेडिट मतलब 25, तो 25 × 20 कितना आता है, 500 नंबर की परीक्षा होने वाली है आपकी। यानी सब्जेक्ट होगा 3 1 4 और 2 6 सब्जेक्ट होगा इसमें। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट मिला के 500 नंबर की परीक्षा आपकी होने वाली है। 6 सब्जेक्ट मिला के 500 नंबर की परीक्षा होने वाली है। डबल मेजर है इसमें, डबल मेजर आ रहा है आपका डीएमजे, खैर वो अलग इशू है। तो ये है हमारा टोटल सिलेबस। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ हो गया, समझ में आ गया कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आप जो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं सब लोगों को मालूम है, FYUGP प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, 2020 में आया था। इसको NEP भी बहुत लोग बोल देता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आया था। और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ़ रहे थे। इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो CBCS पढ़ रहे थे। CBCS था ये, देखिएगा पुराना अगर निकलता है एग्ज़ाम रूटीन तो CBCS भी लिखा रहता है, ओल्ड कोर्स बैकलॉग करके। तो CBCS का मतलब होता था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था पहले, और वो बाद में NEP आ गया जब FYUGP प्रोग्राम हमारे यहाँ आया। और अब अभी जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं वो FYUGP 2020 के अंतर्गत प्रोग्राम पढ़ रहे हैं। इस कोर्स का नाम है, इस डिग्री का नाम है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये तो सेमेस्टर 1 2 3 4, देखिए ये है पेपर आपका। तो पेपर का नाम मैं बता देता हूं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा चॉइस वाला पेपर होगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पेपर है AEC, ये आपका चॉइस पेपर होगा। ये तो आपको चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा, तो 2 ही पेपर इसमें रहता है, एक इंग्लिश रहता है और एक हिंदी रहता है। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा आपको। वो डिपेंड करता है कि आप सेमेस्टर 3 में क्या लिए थे। जो सेमेस्टर 3 में लिए थे उसका अपोजिट होगा। अगर कोई सेमेस्टर 3 में इंग्लिश पढ़ रहा था तो यहाँ हिंदी पढ़ेगा, जो हिंदी पढ़ रहा था वो इंग्लिश पढ़ेगा। VAC पेपर कंपलसरी है, ये आपका किसी को चुनने की जरूरत है।
स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको ईवीएस बोलते हैं। ये पेपर सबका कंफर्म है, कोई चॉइस नहीं, कोई चुनना नहीं है, कंपलसरी पेपर है, सबको रखना ही रखना है। उसके बाद माइनर बी, ये भी आपको रखना ही रखना है। ये आपका आएगा सेमेस्टर 4 वाले है ना, तो इंश्योरेंस आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सेमेस्टर 4 वाले का प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये एकदम कोई चॉइस नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी पेपर है। वैसे मैं कंपलसरी वाले में स्टार मार देता हूँ, ठीक है। ये कंपलसरी पेपर है, ये भी कंपलसरी पेपर, कोई चॉइस नहीं, सिर्फ चॉइस आपका यहाँ पे है, वो भी 2 ही सब्जेक्ट में से, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर सेमेस्टर 3 में इंग्लिश था तो अभी हिंदी होगा, सेमेस्टर 3 में अगर हिंदी था तो अभी इंग्लिश होगा। मेजर पेपर कंपलसरी है, ये भी अनिवार्य है, मेजर अनिवार्य है और मेजर अनिवार्य है। यानी इसमें सारा का सारा कंपलसरी पेपर है, कोई ऑप्शनल पेपर नहीं, कोई चॉइस पेपर नहीं, कोई कॉलेज पर डिपेंडेंसी नहीं, कोई एमडीसी एसईसी चुनने की जरूरत नहीं। 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है जो सारे बच्चों के होंगे, चाहे किसी भी कॉलेज में हो, रांची यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन हो, ये 5 सब्जेक्ट हर बच्चे का होगा, सिर्फ चॉइस उनको हिंदी और इंग्लिश में से करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर इसके अंदर सिलेबस क्या है। तो एक एक करके हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने में अलग अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बना के इसी चैनल पे CWH यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, कोई मिक्स चैनल हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने एक सेपरेट चैनल बनाया जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी, और इसी चैनल के ऊपर सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो, जो झारखंड और बिहार की यूनिवर्सिटी है और यूपी की यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। और अब हम लोग धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी का पूरे सिलेबस का नोट्स हम लोगों ने बना रखा है, तो आप जब हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आपको नोट्स भी फ्री में मिलेगा, एप्लीकेशन पे सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। मॉडल सेट हमने बना रखा है, जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हमने बना रखा है, तो उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन से आप आपको मदद करेंगे ताकि एग्जामिनेशन आपका बेहतर जाए। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो अभी हम लोग ये बेसिक जानकारी ले लिए, आप सिलेबस के लिए वेट कीजिएगा, तो एक एक करके वीडियो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में हैं तो पहला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, पहला CWH यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। और तीसरा क्या है, व्हाट्सएप चैनल हमारा बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल, इसमें जुड़ जाइए ताकि आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलते चली जाएगी, जब आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। इसका भी नाम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ही है। कैसे, यहाँ देखो, ये आपको पब्लिकली मिल जाएगा, ये पब्लिकली मिल जाएगा, ढूंढ के कर सकते हो, ये आपको नहीं मिलेगा। तो व्हाट्सअप चैनल में कैसे जुड़ेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे देंगे, उस लिंक में क्लिक करके आप हमारे चैनल में जैसे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में फॉलो करने का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा, तो आप हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे, और आपको हम जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, PDF हो गया, मॉडल सेट हो गया, वो आप तक पहुँच जाएगा। तो ये तीनों जगह पे आप जरूर जुड़े, और फिर हम लोग एक एक करके सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या आखिर हम लोगों को इसमें पढ़ना है हर सब्जेक्ट के अंदर, और फिर कोर्सेज स्टार्ट होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन पे अभी से वीडियो फ्री में कंटेंट में मिल जाएगा। कुछ वीडियो का लॉक हम ओपन कर देंगे, आप जाइए पहले उसको देखिए, अच्छा लगता है फिर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।